नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल माथुर। मैं स्वास्थ्य क्लिनिक के अंदर फाउंडर डायरेक्टर हूं और सीनियर कंसल्टेंट की तरह इंटरनल मेडिसिन में कार्यरत हूं। मैं जयपुर में सीके बिरला हॉस्पिटल, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन काम करता हूं। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनल मेडिसिन के अंदर यूनाइटेड किंगडम लंदन से हुई है। आज जैसा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है रिगार्डिंग चेस्ट पेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सारे चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होते हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सा टाइप का पेन है, क्या कॉजेज़ हैं चेस्ट पेन के और हम इसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम इस चीज़ के माध्यम से ये तो जान पाए हैं कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर छाती में दर्द हुआ है, अगर कुछ बेसिक हार्ट के कोई इश्यूज़ हैं, तो हम इसे कैसे और किस बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, माइल्ड अगर हार्ट अटैक है, बहुत ही कम सिम्टम्स हैं, तो हम उन मरीजों के अंदर बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू, बेसिक दवाइयों के थ्रू, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, सॉर्बिट्रेट, ब्लड थिनर, जो आप काफ़ी हद तक सबको पता ही है, इकोस्प्रिन नाम से हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, एस्प्रिन नाम से दवाइयाँ चलती है, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, जो खून जिनमें ज़्यादा गाढ़ा होता है उनमें खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती है। ये सब चीज़ें हम सिर्फ माइल्ड केसेस में यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट अटैक नहीं है, उन पेशेंट में हम मेडिकली मैनेज करते हैं। पर कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें सीवियर हार्ट अटैक होता है। उन पेशेंट्स के अंदर हमें थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो उन थक्के को बहुत तेज़ी से डिसॉल्व करती है, ये सब चीज़ें एक हॉस्पिटल सेटअप में की जाती है और हमारी कोशिश ये की जाती है कि हम उस क्लॉट को तेज़ी से डिसॉल्व कर पाएँ। कई बड़े सेंटर्स पे, मैं जयपुर में कार्यरत हूँ, वहाँ पर लगभग सभी इंस्टीट्यूट में एंजियोग्राफी बहुत इजीली अवेलेबल है। एंजियोग्राफी के थ्रू हम मरीजों की सारी बड़ी आर्टरीज को बहुत क्लियरली विजुलाइज कर पाते हैं। ये देख पाते हैं कि कोई भी आर्टरी जहाँ पर बहुत सीवियर ब्लॉकेज है, जिसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, उसे हम एंजियोप्लास्टी करके उस ब्लॉकेज को बेटर कर पाते हैं। अगर कोई हार्ट इश्यूज नहीं है, तो जैसे मैंने आपसे पहले डिस्क्राइब किया, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो ये बताती है कि चेस्ट पेन क्यों हो सकता है, उन सबको कैसे अपन ठीक कर पाएंगे। देखिए, अगर पेट से रिलेटेड कोई भी इशू है, गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, ऐसे मरीजों के अंदर हम एंटासिड, कोई भी ऐसी दवाइयाँ जो जो शरीर के अंदर जो गैस है, एसिडिटी है या रिफ्लक्स हो रहा है, उन सबको बेहतर कर पाए वो दवाइयाँ देते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स में हम जैसा मैंने आपको बताया, पित्त की थैली में पत्थरी अगर होती है तो हम उसे सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से उस पित्त की थैली को पूरी की पूरी निकाल देते हैं। कई बार मस्कुलर पेन, जैसा मैंने अब आपको बताया कि ट्रॉमा की वजह से, किसी चीज़ के लगने की वजह से, या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे आपके छाती में कहीं ना कोई दबाव हुआ हो, उसकी वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ मसल रिलैक्सेंट्स और कुछ लोकल स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें प्रोसीजर कोई ना कोई किया जाए। कई बार सिंपल मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू भी ये सब चीज़ें सही हो सकती है। पर कई केसेस में, जैसे फेफड़ों की टीबी होना, फेफड़ों में पस चले जाना, ऐसी चीज़ों के अंदर हमें कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ सकता है।